ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, मैंने आपसे ये कहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक है आपका सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। ओके, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत कुछ मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक रीमन इंटीग्रल और एक ये। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। टॉपिक है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक, इनमें भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ेंगे आप। कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो इससे पहले मैंने आपसे रिपीट कर रहा हूँ, सीक्वेंस की वीडियोस यूट्यूब चैनल से एक बार सीक्वेंस की वीडियोस देख लीजिएगा बस, है ना। लिख के तैयार मत करना, जिससे आप उस सीक्वेंस का यूज टू हियर, सीरीज वहां का यूज टू हियर, तो आपको यहाँ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। तो उनको जरा देख लीजिएगा, है ना। और एक वीडियो आज मैंने लिमिट एंड कंटिन्यूटी की अपलोड की है यूट्यूब चैनल पर, उसको देख लीजिए। कल क्लास में आने से पहले पहले उनको देख लीजिएगा और ये काम थोड़ा समझिए, ठीक है। कल चलेगा इसमें क्वेश्चन और प्रॉब्लम, टेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, एम एन टेस्ट क्या है, कैसे वहां से निकालेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एम एन टेस्ट का प्रूफ, कॉचीज प्रिंसिपल टेस्ट का प्रूफ, इनके लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा यहाँ से और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। उधर एक रीमन से मिलेगा, रीमन इंटीग्रल से, ठीक है। चलिए देखिए, है क्या, लेट एफ एन, समझिए इधर, लेट एफ एन, लेट एफ, अच्छा फंक्शन के वीडियोस आपने देख ही लिए होंगे, सारा तैयार कर लिया होगा वहां से, ठीक है। लेट एफ एन बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन, डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। कैसा भी हो सकता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल आई। डिफाइंड यानी ये क्या कह रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये फंक्शन रियल वैल्यू डिफाइंड ऑन आई मींस ये इसका डोमेन है। दैट इज, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, दैट इज एफ एन टू आर, हो गया फंक्शन रियल वैल्यू, ठीक है। ये फंक्शन है, इस टाइप से डिफाइन है, ठीक। क्या है जरा, फॉर ईच, फॉर ईच n belongs to n, for each n belongs to n, then ये, then f1, f2, f3, fn, ये क्या कहलाती है, is called a sequence, is called a sequence, sequence of real valued functions, real valued functions, real valued functions on I, on
आई। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, दैट इज, चलिए मैं जानबूझ के यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, है ना, जानबूझ के लिख रहा हूँ, f1x, f2x, f3x, fnx डॉट डॉट। x किस में से आएगा, आई में से, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देना है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा कह दिया, लेट fn I to r such that fn x इक्वल टू x की पावर n फॉर ऑल, इस i को डिफाइन कर दिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ये i है, एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक, अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आप इसके लिए लिखना है, तो मान लीजिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सपोज करिए x मैंने इसी में रहने दिया, किसी पर्टिकुलर x के लिए नहीं लिखा, मैंने क्या कह दिया यहाँ से, x किस में बिलोंग करेगा, i में, तो यहाँ से बहुत सारी सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं इसी फंक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया इम्प्लाई दैट, चलिए मैंने कहा f1x इम्प्लाई दैट, यहीं से fn की जगह 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा x, ये किसका काम करेगा आपका, f1x, n की जगह 1 f1x, x स्क्वायर, n की जगह 2 f2x, n की जगह 3 f3x डॉट डॉट x की पावर n डॉट डॉट। बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन आई, रियल वैल्यू अब कहने की जरूरत नहीं है, क्यों, फंक्शन की इमेज किस में है, रियल में, तो ऑलरेडी रियल वैल्यू भी होंगी। ठीक है, मान लीजिए यहां से मैं एक रेस्ट्रिक्शन और लगा दूं इसी पर, सपोज करिए ऑन आई, ये है इंटरवल आई, सपोज करिए मैंने ऐसा कहा लेट x इक्वल टू 1/2, क्या इस इंटरवल में नहीं होगा, ये बिलोंग्स टू 0,1 आई, तो इम्प्लाई दैट वो सीक्वेंस अब क्या होगी, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास अब, तो इसलिए बताइए क्या, एफ एन 1/2, कितना भाई, 1/2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी बताओ, इम्प्लाई दैट, बताओ यहां से, या तो यहीं रख दे तो उठा के x की वैल्यू 1/2, है ना, तो n की वैल्यू 1 रखिए तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब डॉट डॉट 1/2 की पावर n डॉट डॉट, बी ए सीक्वेंस। अब फंक्शंस मत कहना यार, बी ए सीक्वेंस है तो उसी फंक्शन की, ये f1, अब पर्टिकुलर वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, तो किसके लिए वैल्यू, किसके लिए सीक्वेंस, x की वैल्यू फिक्स कर दी ना। अब ये भी क्या, ये किसकी वैल्यू है f1, ये किसकी वैल्यू है f1, ये किसकी f2, ये किसकी f3 और ये किसका fn, एट x बराबर 1/2, बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन आई। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जरूरी है, आपने यहाँ पे ये डिफाइन किया था, चलिए सेकंड एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, लीजिए मैं इसको ऐसे लिखे देता हूँ, और लिख लीजिए, जो चाहो वो लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ क्या लिख रहे हो। एफ एन एक्स इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया साइन एन एक्स अपॉन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 दैट इक्वल टू आई, एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी बताओ, इम्प्लाई दैट f1x, यहीं से लिख लो, चलो
f1x कितना भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स, f2x साइन 2x अपॉन एक्स, f3x साइन 3x अपॉन एक्स, डॉट डॉट। क्या? तो इम्प्लाई दैट, ये इंक आती है रोड के, इम्प्लाई दैट साइन एक्स अपॉन एक्स साइन 2x अपॉन एक्स साइन 3x अपॉन एक्स डॉट डॉट साइन एन एक्स अपॉन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, sequence of functions on I। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार, जितने चाहो उतने बना लो। ये एफ एन एक्स बराबर मैंने कह दिया सी, ठीक है। चलिए एफ एन एक्स ये बराबर सी, कैसी आ जाएगी सीक्वेंस? कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इम्प्लाई दैट f1x रखो 1, सी रहेगा, सी सी सी, कैसी रहेगी? कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ, कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन आई। फंक्शंस जो वर्ड आ रहा है ना वो एन की वजह से आ रहा है, f1 f2 f3 f4, है ना। अब सी है तो एक ही फंक्शंस हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। चलिए इसके बाद है आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। एक बार सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा उसको, देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। देखिए लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, लेट एफ एन बी ए, लेट एफ एन, ये लिख लो, लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन आई, ऑन आई full stop। if for each, if for each x belongs to I and for each, and for each या for every, for each n belongs to n, then for every, then for every
epsilon greater than 0, then for every epsilon greater than 0, then there exists, या then there corresponds, then there corresponds a positive integer m हर एप्सिलॉन के रिगार्डिंग, जैसे सीक्वेंस में था ना, जैसे सीक्वेंस में कहते थे फॉर गिवन एप्सिलॉन तो एक एन नॉट फाइंड आउट करते थे, है ना, सेम टाइप से वही है। देन देयर करस्पॉन्ड्स ए पॉजिटिव इंटीजर m, a positive integer m, positive integer m, such that fnx minus fx का mod is less than epsilon for all n is greater than equal to m। ठीक है, देन बी से the sequence of functions f and x is pointwise converges to fx if m depending on, या m is the function of epsilon and x both, m depending on epsilon and x। हाँ ठीक है, सही बात है, बिल्कुल बता सकते हैं, ओके, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। ओके, ये जो कब कहलाएगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस टू एफ एक्स, और ये क्या है यहाँ पे लिमिट फंक्शन है, हियर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज कॉल्ड, या लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स, हियर ये इज कॉल्ड लिमिट फंक्शन, क्या कहलाता है ये आपका लिमिट फंक्शन, इज कॉल्ड लिमिट फंक्शन। ठीक, कहने का मतलब है लिमिट फंक्शन अगर यूनिक आ गया तो m हमें यूनिक मिलेगा, अगर लिमिट फंक्शन यूनिक नहीं आया तो हमें m भी यूनिक नहीं मिलेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा फॉर एग्जाम्पल लेट fnx be a sequence where fnx equal to x की पावर n for all x belongs to close interval 0,1, वैल्यू निकाल लो, क्या क्या मिलेगा जरा देखिए आप। अच्छा एक और बताओ, मैं आपसे कहूं एफ एन जीरो की वैल्यू, एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, जीरो, एक्स की जगह जीरो रख दिया आपने। अच्छा एक और लिमिट आप पढ़ के आए हो, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n जीरो होगा कब, इफ एज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, राइट। तो अब मैं आपसे ऐसा कहूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब है बताइए, तो इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
एफ एन एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही क्या है आपके पास, ये एफ एक्स है, एफ एक्स कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एन 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक, अब इसमें लिमिट लगाइए, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एन एक्स कितना भाई, 1, ये कितना, एफ एक्स का इफ एक्स इक्वल टू 1। ओके, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, इस इंटरवल में एक्स की अलग अलग वैल्यू पर एफ एक्स अलग अलग नहीं है क्या, है ना। मैं इसकी डिपेंडेंसी अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एफ एक्स बराबर कितना मिला हमें, हेंस सीक्वेंस एफ एन एक्स इज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज इन क्लोज इंटरवल 0,1, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 और 1 इफ एक्स इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 1। क्योंकि कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज अलग अलग आ रही है एफ एक्स की वैल्यू। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक ही आ जाती सेम, तो फिर पॉइंट वाइज नहीं रहता, फिर उसमें बताएंगे कंडीशन, अभी पहले बस पॉइंट वाइज समझिए, क्योंकि एफ एक्स अलग अलग है, तो दैट इज द पॉइंट वाइज। लिमिट अलग अलग है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स बराबर 0 एफ एक्स, एक बार 0 है, जबकि इंटरवल क्या है हमारे पास, क्लोज्ड, 1 को छोड़ दिया और 1 के इक्वल रखा, तो क्या हो गई 1। तो दैट इज द पॉइंट वाइज कन्वर्जेस इन 0,1, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 और 1 है। अभी बात करूंगा, सब दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करिए। डेफिनेशन से याद रहे, पीजी में मैं बता देता हूँ, एमएससी का जो पहले एग्जाम होते रहे, जैसा मैंने देखा है पहले, कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना एमसीक्यू, उनमें कह देता है डिफाइन डिफाइन, हर बार डेफिनेशन लिखवा लेता है। ये ध्यान रखिएगा, आंसर पेपर पुराना देख लीजिएगा पीजी का, एमएससी का, जो एमसीक्यू 10 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें वो क्या करता है, कह देता है 10 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में डिफाइन डेफिनेशन लिखवा दी, है ना। ठीक, देखिए नेक्स्ट में एक और ले लेता हूं इसी में, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल, लेट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू, मैंने कह दिया एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ये आई, ठीक, क्लोज इंटरवल ही है, नहीं ये नहीं दिया बेटा, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दिया है। जरा बताइए, मैं आपसे कहूं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो लिमिट बताना जरा क्या आएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब अब ऊपर तो एक्स 0 होगा नहीं भाई, और लिमिट जब आप इसमें लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस अपॉन में एन है, तो कितना आ जाएगा, ये 0। और जैसे ही मैं कहूं कि इफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एन 0, एक्स की जगह 0 रख दो, नीचे क्या है 1 है, तो 0, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो इफ या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी भी पॉइंट पे ही कन्वर्जेंस है 0 पर, तो इम्प्लाई दैट सीक्वेंस
एफ एन एक्स इज कन्वर्जिस टू, किस पर कन्वर्जिस टू एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, कन्वर्जिस टू 0। ठीक है, हैंस ये भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस एफ एन एक्स कन्वर्जिस टू 0 पॉइंट वाइज, 0 पॉइंट वाइज इन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी। इसको यही तो लिखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, आपकी मर्जी है, और बना लो। x बिलोंग्स टू r, ये ले लो। चलो थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, यही बताना था, इसमें और कोई जरूरत भी नहीं है, आगे आएगा अभी। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन है इसी पॉइंट वाइज का। देखो देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन बहुत ज्यादा। यार कंटिन्यूटी बंटी पता है कि नहीं है भाई? इंपॉर्टेंट, सुनिए। थर्ड, लेट एफ एन एक्स कोई एक सीक्वेंस है वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू, मैं कुछ सर्च करना बता रहा हूं, फॉर ऑल, मैंने कुछ कहा था ना आपसे कि एम देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। ये है एंड फॉर ऑल, वो तो डेफिनेशन में आ चुका है, इसको लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है डेफिनेशन में। एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था हमने? कन्वर्जेस टू पॉइंट वाइज, क्योंकि सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू, अभी अभी बताइए पीछे, कन्वर्जेस टू पॉइंट वाइज, क्या पॉइंट वाइज, वेयर एफ एक्स, क्या निकाला था अभी, 0 और 1 व्हेन x is less than 1 और greater than equal to 0 when x equal to 1। ठीक, मैंने मान लिया लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, मैं m की बात करने जा रहा हूं जो मैंने डेफिनेशन बताई है। ठीक है, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 बी गिवन, ये दे रखा है, मान लिया। फॉर ईच, देन फॉर ईच x belongs to close interval 0 comma 1, there exists a positive integer m, such that, क्या बताया था, such that ये एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा 1। ठीक, x बराबर 0 ले लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0, या एक बार में खत्म कर दूं यहां से इस कंडीशन के लिए, बताइए। x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी थी, 1 थी, एन एफ एक्स बराबर 1, क्या गलत बात कर रहा है?
गलत है, गलत लिखा हुआ है, यहां से सुने। व्हेन आप ये सुनिए, x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट देन एफ एक्स इक्वल टू 0, यहां लगा एफ एन एक्स क्या है, x की पावर n है, ठीक, यहां लगा लीजिए। तो एफ एन एक्स माइनस 0 लेस देन अपसालन, मैं m ढूंढूंगा अभी, और अपसालन की जगह भी रख लीजिए कितना, 1/2, ठीक, इसकी जगह रख लीजिए x की पावर n का मॉड इज लेस देन 1/2। इस पर मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है, x की जगह 0 रख दीजिए तो भी 1/2 से छोटा होगा, यहां से रख लीजिए। और x की वैल्यू देखना, अब n तो आपने फिक्स नहीं किया, यहां से रिजल्ट क्या लिख दूंगे, इम्प्लाई दैट मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है, अभी मैं ये लिख देता हूं 1/2। अब x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए रिजल्ट वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड होगा बताइए, फॉर ऑल ढूंढिए, एक काम करो, व्हेन x इक्वल टू 0, चलो इस पर ढूंढो, ठीक। अब यहां बताओ, अब x इक्वल टू 0 है तो एफ एन एक्स भी कितना होगा, x की जगह 0 रखो, तो एफ एन एक्स बराबर भी 0, ये भी 0, व्हेन x इक्वल टू 0 रखना है। तो इम्प्लाई दैट कितना भाई, 0 माइनस 0 का मॉड इज लेस देन, मैं उसमें भी कर देता जो मैंने अभी लिखा, नो प्रॉब्लम, कंडीशन तो उसमें भी थी। तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 इज लेस देन 1/2, ठीक। तो n की वैल्यू क्या होगी, अब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, कायदे में हमें वहां लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जोड़ना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जरा देखना, मैं इस 0 को, ये जो 0 है ना, मैं इसको ऐसा कह दूं, x की पावर n इक्वल टू 0 लेस देन 1/2, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। और भी बहुत सारे n के लिए होगा, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने, क्योंकि हम क्या लिखते थे, जरा देखो सीक्वेंस अगर पढ़ी है तो ध्यान होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये जो m है ना वो छूटने वाले नंबर हैं, कौन से नंबर छूट जाएंगे, सीक्वेंस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर यूट्यूब चैनल पर सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी अपने आप, है ना। m जो नंबर होता था ना, छोड़ने वाला होता था, ये पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब बहुत सारे नंबर होंगे ऐसे, तो अब n कौन सा होगा, कौन सा n ले लूं, मान लीजिए यहाँ पे आपने n की वैल्यू क्या कह रहे हो, n इज m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, m की वैल्यू पर रख दीजिए यहाँ। अब n तो यहाँ कुछ भी रख लो ना, x की वैल्यू 0 है तो 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, यानी फॉर ऑल के लिए हो गया ना। फिर इसका मतलब क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर में क्या छोड़ दूं, बराबर 1 के लिए ट्रू है, या ये भी नहीं देखना चाहते, चलिए छोड़िए, इसको भी छोड़ो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर कितना है 1, राइट। आप ऐसे भी नहीं देखना चाहते, बिल्कुल मत देखिए, ऐसे देखिए, देखिए जरा, जैसे मैंने अभी लिखा था मैं उसी के अकॉर्डिंग, x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एफ एक्स बराबर 0 था, यहाँ रखिए, कितना आ जाएगा बताओ, x की पावर n माइनस 0 लेस देन 1/2, x की पावर n, अब ना तो x नेगेटिव है ना n नेगेटिव है, तो x की पावर n इज लेस देन 1/2। अब x मान लीजिए कुछ, मान लिया, चलिए लेट x बराबर मैंने 3/4 मान लिया, क्या ये इंटरवल में नहीं होगा 0,1 में, होगा। x की वैल्यू यहां से देखिए 0,1 के बीच में हो, तो क्या ये 3/4 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 नहीं है, क्या है यहां पर,
ठीक, x की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो कितना हो गया 3/4 की पावर n और लेस देन 1/2। सर्च करना n क्या आएगा, सर्च करो किसके लिए वैलिड होगा ये कंडीशन होल्ड रहनी चाहिए। किसके लिए होल्ड है, देखो जरा, n की जगह बर रखेंगे, कितना आएगा यहाँ 3/4। अगर n की जगह बर रख दिया आपने तो क्या मिलेगा 3/4, क्या लेस देन होगा 1/2? कैसे हो जाएगा भाई, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और इसका मतलब हो गया 0.7, कैसे हो जाएगा लेस देन? तो n बराबर 1 के लिए ट्रू नहीं है, तो 1 छूट गया। ठीक, n बराबर 2 रखिए, जैसे ही 2 रखोगे, मान लीजिए n बराबर 1 किया तो 3/4 लेस देन 1/2 होगा नहीं, इनइक्वालिटी इज नॉट होल्ड, तो ये नंबर छूट जाएगा, ये नहीं लेना है फिर। राइट, अब मैंने n बराबर का 2 रखी है तो कितना आ जाएगा बताओ, 3/4 का स्क्वायर लेस देन 1/2। ये कितना आ जाएगा बताओ, 9/16 लेस देन 1/2 होगा क्या? अरे 16 पंजे 80, 0.5 आएगा, और यहां से कितना बचेगा, तो ये वैल्यू इधर कितनी आएगी 0.5, ये वैल्यू क्या आ जाएगी और बड़ी आएगी, तो ये भी नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। इसका मतलब हमें ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। आगे चेक करो, अब मैंने n की जगह 3 रख दिया, अब हो जाएगा, जैसे ही n की जगह 3 रखोगे तो 3/4 का क्यूब और लेस देन 1/2, चेक करो, 3 का क्यूब करेंगे 27 और ये कितना 64। राइट, देखो जस्ट डबल से ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या था देखो 1/2, देखने की ट्रिक है ये कितना 1/2, तो 1 का जस्ट डबल है नीचे, और यहाँ पे कितना है 9/16, तो 9 का जस्ट डबल नहीं हुआ, 9 दूनी 18, तो वैल्यू हमेशा क्या है छोटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ देखिए 27 से डबल से भी ज्यादा हो गई है वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा लेस देन 1/2, दैट इज ट्रू। राइट, इसका मतलब क्या है, मैंने n बराबर क्या रखा था 3, इसको लेना है। राइट, तो ये क्या होगा जरा बताइए, 3/4 की पावर n लेस देन 1/2, ये ट्रू है फॉर ऑल, उनको छोड़िए, कौन कौन से, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कौन कौन से छूट गए, 1 छूट गया और 2 छूट गया। राइट, तो m बराबर कितना है, तो इंप्लाई दैट पॉजिटिव इंटीजर कितना, m बराबर 3। यानी क्या थी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, किस किस पर दिख रही थी कन्वर्जेंस बताओ, x पर भी और n पर भी। देखो x की वैल्यू 3/4 है, मैंने क्या कहा था पीछे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में मैंने एक वर्ड यूज किया था, m डिपेंड्स अपसाइलन और x। अपसाइलन की वैल्यू क्या ली मैंने 1/2, तो 1/2 के अकॉर्डिंग डिस्कशन चल रहा है, अगर कोई 1/3 ले लेगा तो 1/3 के अकॉर्डिंग डिस्कशन चलेगा। राइट, तो m बदल जाएगा फिर, यहाँ छूटने वाला जो नंबर है। ठीक, आप 1/3 रख के चेक कर लीजिए, अगर आप यहाँ 1/3 ले लेंगे और ये नंबर 3/4 है, तो कितने के लिए ट्रू हो जाएगा बताओ, अगर मैंने ये ले लिया 3/4 की पावर ऑन लेस देन 1/3, बताओ कितना आएगा, n बराबर 1 के लिए अब भी नहीं आएगा, ना n बराबर 2 के लिए आएगा, आएगा क्या, क्यों 3 गुने से भी ज्यादा चाहिए वैल्यू, यहाँ पे 3 टाइम से भी 9 है, तो 9 के 3 टाइम से भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि 1 का अपॉन 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो 3 टाइम्स कैसे हो जाएगी, अब देखना यहाँ 3 टाइम्स है क्या, इसमें भी नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइए जरा, कमेंट करके बताइए जरा, क्या ये बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ। राइट द कमेंट प्लीज।
ओके, ठीक। देखिए अगर अपसाइलन की वैल्यू 1/3 ले लेंगे, जैसे 1/2 है, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, वन ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, यानी डिनोमिनेटर में जस्ट डबल है। जब तक नीचे वैल्यू जस्ट डबल से ज्यादा नहीं हो जाएगी तब तक ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होगी। तो देखो 9/16, 9 का जस्ट डबल नहीं हुआ अभी, 18, यानी जस्ट डबल या उससे ज्यादा हो जाए, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 27 का डबल 54, और 54 से भी ये ज्यादा वैल्यू है, इनइक्वालिटी होल्ड। और अगर आप 1/3 ले लेते तो क्या होता है, डिस्कशन जरा बताइए। देखो 1/3 का मतलब 3 टाइम्स हो जाता है नीचे, तो 3/4 है, n बराबर 1 के लिए कहाँ है 3 टाइम्स। फिर अगर यहाँ 1/3 होता तो यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं है 9 का, 9 का 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स क्या ना 27 से ज्यादा हो। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी नहीं है ना। फिर अगर 4 रखते तो कितना आ जाता ऊपर 81, और नीचे कितना आ जाता बताओ। फिर इसमें 4 का मल्टीपल होता 256, तो भी नहीं आता। 3 टाइम्स 8 या 24, हाँ आ जाता, आ जाता, आ जाता। ओके, तो m क्या हो गया नंबर 3, ठीक है। तो किस किस पर डिपेंड करेगा ये, अपसाइलन की वैल्यू 1/2, मैं 1/3 रख रहा हूं तो, और x किस पर डिपेंड करेगा, अपसाइलन की वैल्यू 1/2 और x कितना 3/4। तो क्या है, m किसका फंक्शन है, अपसाइलन और x का। तो इसका मतलब क्या है, जब m डिपेंड करे अपसाइलन और x पर तब कैसा होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। और केवल अपसाइलन पर डिपेंड करे तब होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आप इसमें और चेक करना चाहते हो, मान लो x की वैल्यू और चेंज कर लीजिए। सपोज करो m बराबर, देखिए x बराबर ले लिया 9/10, लेट, ये क्लियर है ना। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, ये सब आपके पास है। मैंने कहा आपसे लेट x इक्वल टू 9/10, यहीं आ जाओ। तो कितना 9/10 की पावर n लेस, अपसाइलन तो मैंने यही रखा, x की वैल्यू चेंज कर दी। अब मुझे ये देखना है क्या m की वैल्यू बदलेगी, तो m किस पर डिपेंड कर जाएगा, अपसाइलन और x दोनों पर। करिए चेक, n की वैल्यू बढ़ रखी है आपने 9/10, और ये 1/2, क्या होल्ड होगा, नहीं होगी होल्ड। क्यों, क्यों ऊपर 9, 9 का जस्ट डबल से भी ज्यादा आ जाए, नहीं आया, नॉट। फिर n बराबर 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 का स्क्वायर 81, 100 लेस देन 1/2, ये भी नहीं आएगा, तो n बराबर 2 भी नहीं लेना। n बराबर 3 रखिए, करते रहिए चेक यार ऐसे ही। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीपल करिए, 243/1000, 10 है ना, 9/10, 9/10, और ये अपसाइलन की वैल्यू 1/2 ली है ना, ठीक है। 9/10 देखना जरा यहाँ, डिवाइड करके भाई, अपसाइलन 1/2, ठीक है। 9/10, n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, तो 81/100, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा नहीं हुआ। n की वैल्यू 3 रखेंगे, 1000, 81 इंटू 3, ये तो वैल्यू लेस आ जाएगी, लेस देन 1/2। m बराबर 7,
1/2 के लिए चेक करेंगे आप, ये तो ठीक है। चेक करना भाई, n बराबर 1 9/10 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, n बराबर 3, ये तो हो जाएगा। 9/, मैं इसको चेंज करता हूँ समझाने के लिए। चलो, इंटरवल में वैल्यू रहनी चाहिए ना, मैंने लिया 3/4, डिनोमिनेटर ज़्यादा, ठीक है। चलिए मैंने इसको 3/10 कर लिया, अब बताओ 3/10, अब बताओ चलो 3/10, ये तो ही छोटी हो जाएगी, मैं इसको ले लेता हूँ 3/2, 3/2, ये इंटरवल से बड़ा हो जाएगा। और देखने दो वैल्यू कोई, x की वैल्यू 3/5, चेक करो कोई बात नहीं, 3/5, n बराबर 1, 3/5 कोई बात नहीं, यही काम चल जाएगा, ठीक है। n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 तो 9/25 लेस देन 1/2, ट्रू है, ट्रू है भाई, डबल से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m, बताइए। m की जो वैल्यू होगी, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको क्या m की वैल्यू यूनिक मिली, देयर इज नो सिंगल वैल्यू ऑफ m, देयर इज नो सिंगल वैल्यू, देयर इज नो सिंगल वैल्यू ऑफ m, क्या वैल्यू आपको एक मिली, फॉर विच इक्वेशन, फॉर विच क्या fn(x माइनस fx का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन इज होल्ड, ये होल्ड इज होल्ड फॉर ऑल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार कितनी आ रही थी m की वैल्यू 3, तो इसलिए m बराबर कितना हो गया 2, तो कोई सिंगल वैल्यू है क्या, तो इसका मतलब क्या है, तो हेंस m किस पर डिपेंड कर रहा है, m डिपेंड्स अपॉन किस पर, बोथ एप्सिलॉन एंड x, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए m इज द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन और x, तो इसलिए सीक्वेंस fnx इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, क्लियर है नहीं। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए, मैं फिर और एग्जाम्पल लूँ कुछ। क्लियर है, एम डेफिनेशन में क्या था, कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्लियर है ना। अच्छा 9 की पावर थी वहां, चलो एक और इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा, लो, हाँ वो मैं बेटा 3 की पावर देख गया था, हाँ ये था, देखो लेट x इक्वल टू, मान लो 9/10 कह दिया, तो कितना आ जाएगा 9/10 की पावर n लेस देन 1/2। अब मान लीजिए किसी ने रखा n बराबर 1, तो 9/10 नॉट लेस देन 1/2, n बराबर आपने 2 कहा, तो ये तो लेना नहीं है।
अब n बराबर 2 का तो 9/10 का स्क्वायर लेस देन 1/2, नॉट, ये भी होल्ड नहीं होगा। वजह, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 81/100 लेस देन 1/2 नहीं होगा। ठीक, फिर आपने कहा n बराबर 3, चलो 9/10 का क्यूब, इसको क्या लिखोगे, अच्छा 81 इंटू 9, तो ये आ जाएगा आपका 9, हाँ गुड, 729 अपॉन 1000, ये भी नहीं हुआ, जस्ट डबल से ज्यादा, तो ये भी होल्ड नहीं। आप रख रखे चेक करते रहिए यार, मैं थोड़ी मल्टीपल करूंगा यहाँ। चलो n बराबर किसी ने कह दिया 4, तो कितना आ जाएगा, अब इसमें फिर 9 का मल्टीपल कर लो, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ करो 9 का मल्टीपल एक और बार, इंटू 9, तो 1, 18, कितना आ जाएगा बताओ, 6561, और इसमें एक और जीरो लगा दो, कहाँ है जस्ट डबल, नॉट लेस देन 1/2। ठीक, ऐसे ही चेक करते रहिए। तो ना तो n बराबर 5 पर आएगा, ये भी नहीं आएगा, ना n बराबर 6 पर आएगा, n बराबर 7 पर आ जाएगा, तो ना ये लेना है ना ये लेना है। ठीक है, ये किस पर होल्ड होगा तो बताओ, 9/10 की पावर n लेस देन 1/2 इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो m बराबर कितना हो गया, 7, कंप्लीट। ये सब लिख ही रहा है, नो प्रॉब्लम, के लिए 2 पे दिखा दीजिए। ओके, यानी m की वैल्यू जो है ना, देयर इज नो सिंगल वैल्यू ऑफ m की सिंगल वैल्यू नहीं है। तो जैसे जैसे हम x बदलना है वैसे क्या बदल रहा है हमारा m, तो m डिपेंडिंग ऑन बोथ एप्सिलॉन एंड x, दैट इज द दैट इज इन द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और टेस्ट, कॉची जनरल प्रिंसिपल और एमएन टेस्ट, 2 टेस्ट कराऊंगा कल, उनके प्रूफ करूंगा और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ नहीं, क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।